सभी साथियों का दी बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम बुद्ध को बोध गया में जो बोधि प्राप्त हुई इसके बारे में हम आज देख रहे हैं। जैसे बुद्धत्व लाभ और बुद्ध की प्रथम यात्रा बोधि कथा बुद्ध भगवान उर्मिला में निरंजना नदी के तीर बोधि वृक्ष के नीचे प्रथम बुद्ध पद अभिसंबोधि को प्राप्त रात के प्रथम चैन में प्रतित्य समुत्पादक अनुलोम जो हुआ, जैसे दुख के कारण क्या है और दुख के उपाय क्या है, इसके बारे में भगवान बुद्ध को जानकारी हुआ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, अविद्या के कारण संस्कार होता है, संस्कार के कारण विज्ञान होता है, विज्ञान के कारण नाम रूप होता है, नाम रूप के कारण छह आयतन होता है, छह आयतन से स्पर्श होता है, स्पर्श के कारण वेदना होती है, वेदना के कारण तृष्णा होता है, तृष्णा के कारण उपादान होता है, उपादान के कारण भव होता है, भव के कारण जलम होता है, और जलम के ही कारण बुढ़ापा, मरण, रोना पिटना, शोक, दुख चित्त में जो उत्पन्न होते विकार, इस प्रकार संसार में दुखों का पुंज उत्पत्ति होती है। बुद्ध दुख के बारे में जिस प्रकार कह रहे हैं, अभी आपने सुना है, जैसे नाम रूप संस्कार विज्ञान, यह जब चार चीज़ें जब एक रूप हो जाती है तब स्पर्श होता है। जैसे अभी हमें समझ में नहीं आएंगे नाम क्या है, रूप क्या है, संस्कार क्या है और विज्ञान क्या है। अगर किसी ने बोल दिया कि भाई हम इसको निकाल के बताइए, नाम क्या है, रूप क्या है, संस्कार क्या है, विज्ञान क्या है, बता सकते क्या? नहीं बता सकते। लेकिन जब चारों चीज़ें जब इकट्ठा आ जाती है तब वो स्पर्श होता है। तब स्पर्श होने से क्या होता? वेदना होती है। वेदना से क्या होता? तृष्णा होता है। तृष्णा से क्या होता? उपादान होता है। उपादान से ही भव होता है, भव से ही जन्म होता है। तो हम नाम रूप संस्कार के बारे में मैं दो एग्जाम्पल देके बताता। जैसे हम घर में हम सब्जी बनाते हैं, जैसे सब्जी के अंदर जैसे धनिया हो, लहसुन हो, जीरा हो और खसखस हो और भी अन्य हम मसाले डालकर हम उसको सब्जी को बनाते हैं और उसकी अच्छी टेस्ट आती है, सुगंध आता है और खाने का मन भी होता है। तब अगर किसी ने बोल दिया सब्जी तो बहुत सुंदर हुई, अच्छी हुई, हमें थोड़ा यहाँ सब्जी के अंदर जो चीज़ें डाले हैं उसके अंदर से धनिया की टेस्ट अलग निकाल के बताइए, खसखस की टेस्ट अलग निकाल के बताइए, जीरा की टेस्ट अलग निकाल के बताइए, या धनिया की टेस्ट अलग निकाल के बताइए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये सब चीज़ें डालने से ही उसको टेस्ट आई है सब्जी को, और हम उसको दिल लगा के खाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। ऐसे ही ये चार जब चीज़ें इकट्ठा आती है, नाम रूप संस्कार विज्ञान, तभी वो स्पर्श होता है। इससे ही बाकी चीज़ें उत्पन्न होती है। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ।
जैसे हम लोग अगर दुकान में जाते हैं कपड़ा जब लेने हम दुकान में जाते हैं, दुकान के अंदर बहुत सारे कपड़े रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के रहते हैं। हम सब देखते हैं। हम दुकान वालों को बोलेंगे भाई आप ये कपड़ा डालिए, वो कपड़ा डालिए, हम देखते रहते हैं। लेकिन उसमें से हम एक कपड़े को बड़े शौक़ से चयन करते हैं कि ये मुझे पसंद आया है और ये मुझे लेना है, चाहे कितनी भी हम कीमत उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो मेरे को पसंद आया है, उसके अंदर मेरा मन गया है, उसके अंदर मेरा दिल गया है, मेरे संस्कार हुआ, वो देखकर मेरा अट्रैक्शन हो गया है और मैं वो लेना चाहता हूँ। जब मैं वो कपड़ा उसको कीमत देकर लूँगा, घर में लाऊँगा, उसको सियूँगा और पहनूँगा, यानी उसको मैं पूरा आत्मसात कर लिया है, पूरा उसको अंगीकार लिया है। ऐसा ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो साथियों ये जो है, ये भगवान बुद्ध ने ये सोच समझ कर ही उनके दिमाग में, उनके माइंड में जब वो रिसर्च किया, उन्होंने संशोधन किए, तब उनको मन में आया कि भाई ये दुख की उत्पत्ति कैसी होती है। अगर दुख की उत्पत्ति अगर रोकना है तो कैसे रोक सकते हैं। अगर हमें नई उत्पत्ति करना है, नाम संस्कार विज्ञान से हमें उसके नज़दीक नहीं जाना है, भाव को जीव को पैदा नहीं करना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अविद्या का नाश करना पड़ेगा। अविद्या से नाश से ही संस्कार का विनाश होता है। संस्कार का नाश होने से विज्ञान का नाश होता है। विज्ञान का नाश होने से ही नाम रूप का नाश होता है। नाम रूप का नाश से ही 6 आयतन का नाश होता है। 6 आयतन का नाश से ही स्पर्श का नाश होता है। स्पर्श के नाश से ही वेदना का नाश होता है। वेदना के नाश से तृष्णा का नाश होता है। तृष्णा के नाश से उपादान का नाश होता है। उपादान का नाश से ही भव का नाश होता है और भव के नाश से जाति का नाश होता है और जाति के नाश से बुढ़ापा, मरण, रोना पिटना, शोक, चित्त नाश। ये कथा ये भगवान बुद्ध ने इन अर्थ को जानकर उसी समय उपादान कहा है। क्या हम इसको रोक पा सकते हैं। दुनिया में अगर समझो हमें रोकना है, उत्पत्ति को रोकना है, जन्म को रोकना है, तो हम रोक पा सकते हैं क्या? नहीं रोक पा सकते। ये संसार का नियम है, ये चलते रहेगा, ये सृष्टि का नियम है। तो हमें अभी जब इस संसार में अगर जीना है, अच्छे संस्कारित जीना है, अच्छा मानव बनना है, तो हमें फिर किस प्रकार जीना होगा, जो कि हमें दुख ना हमें वो पड़े, क्या दुख झेलना पड़े। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने जो जीने का जो तरीका दिया है, तो हमने किस प्रकार जीना चाहिए जीवन में, तो हमें दुख का अनुभव कम होगा। दुख तो होगा ही, लेकिन उसका अनुभव कम होगा, क्योंकि हमें मालूम है अगर ये चीज़ें मैं अगर स्वीकार करता हूँ तो दुख को उत्पत्ति होगी। ये चीज़ों को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, दुख की उत्पत्ति कम होगी। ये कौन सी ऐसी चीज़ है क्या भगवान बुद्ध ने संसार में लोगों को कहा है कि हाँ, अगर 5 शीलों का हम इम्प्लीमेंट करते हैं, 5 शीलों का हम अगर पालन करते हैं, 5 शीलों के हम अगर चलते हैं, तो ज़रूर अपने को जो दुख जो जितना आना चाहिए उतना दुख जरूर नहीं आएगा। हम अच्छे जीवन जी सकते हैं, अच्छे से संसार में रह सकते हैं, अच्छा मानव बन कर रह सकते हैं, अच्छा एक पुरुष बन कर रह सकते हैं और समाज को एक दिशा दे सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने अगर समझो हमें मानव बन के जीना है, अच्छा आदमी बनकर जीना है, तो हमें 5 सील दिया है कि भाई आप जीवन में इसको उतारिए, उसके मुताबिक चलिए, उसका आचरण कीजिए, उपोषित कीजिए और इस विचारों से चलोगे तो आपका जीवन कल्याणी होगा। क्योंकि इस उत्पत्ति से रोक नहीं सकता है। अगर इस उत्पत्ति को कौन रोकेगा। अगर समझो उत्पत्ति को रोकता है तो एक आदमी भी पैदा नहीं होगा, एक कोई इंसान भी पैदा नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, सृष्टि चल ही नहीं सकती है। इसलिए इसको रोक नहीं सकता। लेकिन बुद्ध ने कहा कि इस प्रकार संसार की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार जन्म होता है, इस प्रकार आदमी को बुढ़ापा आता है, तरुण जो शोक वगैरह जो आता है उसी प्रकार आता है। दुख का पीटना, रोना, धोना, ये सब चीज़ें
ये क्यों आती है? जन्म से आती है। जन्म से आदमी आने के बाद उसको तो एक दिन तो मरना ही है, मरने के बाद ये चीज़ें आती है। इसलिए हमने बुद्ध ने जो सोच दी है उस सोच का हमने सही इस्तेमाल करना चाहिए, उस दिशा से चलना चाहिए। जीवन में जब हम पैदा हुए हैं तो पैदा होने के बाद मानव का कर्तव्य क्या है, मानव ने किस प्रकार संसार में जीना है, मानव के साथ कैसे व्यवहार करना है, मानव के कल्याण के हित के लिए, सुख के लिए क्या करना है। तो इस प्रकार हम अगर काम करते हैं तो ज़रूर हम ये दुख से निपटारा पा सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जन्म है तो अंत है, 100% अंत है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। तुम दुनिया में कहीं पर भी जाओगे, कहीं पर भी जाके तुम अगर दरी में जाके रुकेंगे या पहाड़ी में जाके रुकेंगे या कहीं अगर मकान के अंदर जाके बैठ कर रहोगे या कहीं पर भी जाओगे तो भी आप इस मृत्यु से टल नहीं सकते। मृत्यु ये अटल है। इतना है कि हम मृत्यु से बचने के लिए, या मृत्यु तो होना ही है, तो इस संसार में हमने किस प्रकार जीना चाहिए, ये भगवान बुद्ध ने शीलों के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से हमें दिया है। तो इसका आचरण कीजिए तो हम संसार में जीवन में कामयाब होंगे। यही मैं आज के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कहता हूँ कि आप ज़रूर इसको सुनिए और उसको आगे भी सब्सक्राइब कीजिए और आगे सुनकर ऐसा जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।